अस्सलाम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमल हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। अल्जेरिया में अफ्रीका के सबसे बड़ी मस्जिद जामिया अल जज़ायर का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद में 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस की इंतखाबात में धांधली के इल्जाम दोहराते हुए कहा है कि इनके हरीफ और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अपने आप को इंतखाबात में फतह तस्वुर न करें। आमदनी से जायद अखराजात केस में गिरफ्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 4 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसील से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि अमरीकी नशियाती इदारे से CNN के जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। CNN के मुताबिक जो बाइडन अब तक 273 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद 213 है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में भी जो बाइडन मुखालिफ उम्मीदवार और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए हैं। जो बाइडन को पेंसिल्वेनिया में 9,748 वोटों की बढ़तरी हासिल है। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन की वोटों की कुल तादाद 33,02,987 हो गई है। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद 32,93,229 है। CNN के मुताबिक रियासत जॉर्जिया में जो बाइडन को 917 वोटों की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। इस रियासत में फतह हासिल करने के साथ ही जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट की तादाद 269 हो जाएगी। ख्याल रहे कि अमेरिका में नए सदर के इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल मुसलसल सुस्त रवि का शिकार है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, अलास्का, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा से हतमी नताइज आना अभी बाकी है। अब तक नताइज में जो बाइडन का पलड़ा भारी है। अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के अब तक 269 और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के 214 वोट हैं। आपको बताएं नाज़रीन कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया अल जज़ायर गैर मुल्की खबर रसा इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक अल्जेरिया के दारुल हुकूमत में तामीर की गई। जामिया अल जज़ायर पर $1.5 अरब से ज्यादा की लागत आई है। मस्जिद का इफ्तिताह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर किया गया है। इस मस्जिद की तामीर चीनी कंपनी ने की है। मस्जिद की तामीर 2012 में सदर अब्दुल अजीज के दौर में शुरू हुई थी और 1.5 साल कबल इसे मुकम्मल कर लिया गया था। जामिया मस्जिद तकरीबन 70 एकड़ के रुकबे पर फैली हुई है। जामिया अल जज़ायर के मुनफरद बात यह भी है कि इसका मीनार 267 मीटर बुलंद है और इसे दारुल हुकूमत के चारों अतराफ से देखा जा सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक अल-जज़ायर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीले रंग के संगमरमर और खास लकड़ी से तामीर किया गया है। दीवारों पर अरबी में खताती की तस्वीर लगाई गई हैं। अल-जज़ायर मस्जिद 12 इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें 10 लाख किताबों वाली एक लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, इस्लामी तारीख और आर्ट का म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, बाग और पानी के फुव्वारे शामिल हैं। जामिया अल-जज़ायर सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई, जो बाइडेन खुद को फतह तस्वुर न करें। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि 3 नवंबर को 8 बजे रात के बाद हजारों गैरकानूनी वोट आए। इससे पेंसिल्वेनिया और दीगर रियासतों में नताइज तब्दील हुए। उनका कहना था कि मुबसरीन को वोटों की गिनती के दौरान दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, खिड़कियां बंद कर दी गई ताकि मुबसरीन न देख सकें कि गिनती के दौरान क्या हो रहा है। दूसरी जानिब जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार किया तो उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ख्याल है कि अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब तर हैं। जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतनाज़ा किया कि उन्हें इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का वावेला मचाया और व्हाइट हाउस खाली न किया तो जबरदस्ती उन्हें निकाल कर बाहर किया जाएगा। आपको बताएं कि खुर्शीद शाह पैरोल पर रिहा हो गए हैं। जराये के मुताबिक खुर्शीद शाह को भतीजी के इंतकाल पर उनके तदफीन और दीगर रस्मात में शिरकत के लिए 4 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह 7 नवंबर से 11 नवंबर तक पैरोल पर रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने खुर्शीद शाह के पैरोल पर रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खुर्शीद शाह के पैरोल पर रिहाई के दौरान सखर पुलिस उनकी निगरानी करेगी। ख्याल है कि खुर्शीद शाह के छोटे भाई वहीद शाह की बेटी अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह एहतसाब अदालत सखर ने खुर्शीद शाह पर 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी, ताहम फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत सखर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की हतमी रेफरेंस की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह और उनके बेटे रुकन सूबाई असम्बली फरक शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। नाज़रीन, कोरोना की वजह से पेशावर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मुतासिरा इलाकों में आने और जाने पर पाबंदी होगी, ताहम मसाजिद, मेडिकल और जनरल स्टोर, तंदूर और एमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। एलामिया के मुताबिक इलाकाई मजिस्ट्रेट और पुलिस को लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6943 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। हुकूमती और निजी सेक्टर्स के दफातर में काम करने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। सूबाई हुकूमतों को हिदायत कर दी गई है कि बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट में SOPs और मास्क को लाजमी करार दें। तफसीलात आपने जानी। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।